शांति। ओम शांति। हैप्पी 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 होली हेल्दी न्यू ईयर। नए युग की बधाई, नए जन्म की बधाई, नए संस्कारों की बधाई। गोल्डन मॉर्निंग। हमारा तो नया युग आया कि आया। लोग मनाते हैं, हम बनते हैं, नया बनते हैं। हमारी उड़ती कला है। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। तो ये पीछे छोड़ते जाते हैं पुराना। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए साल में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हाँ, ये नई कहानी लिखने वाले हिंदुस्तानी भी अभी की लैंग्वेज में बोलो तो कोई गलत नहीं है। भारत और हिंदुस्तान अभी तो नाम चल रहे हैं दोनों। बहुत 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 दिल के सच्चे स्नेह से सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज का स्वमान भी है, मैं सच्चा स्नेही हूँ। बहुत मीठा स्वमान है। आज बाबा ने सच्चे स्नेह के महत्व के बारे में समझाया है कि सच्चा स्नेह कहते किसको है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। सच्चा स्नेह मीन्स एक ने कहा, दूसरे ने माना। ये है सच्चे स्नेह का स्वरूप। क्योंकि विचारों में अंतर तो सदा होता है, लेकिन अंतर को अंतर बना के चलेंगे तो विरोध हो जाएगा। लेकिन उस अंतर को स्वीकार करना होता है। एक ने कहा मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मान जाओ क्योंकि स्नेह है। तो स्नेही का मानना यही समझो स्नेह का सबूत है। स्वीकार हो ना हो, पसंद हो ना हो, लेकिन अंदर में होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे किया तो, वैसे किया तो, ये नहीं किया वो किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब ऐसे स्नेह का संगठन बनाएंगे तो अनेक लोग प्रभावित होकर आएंगे ऐसे संगठन को देखने के लिए। ये संगठन भी आपका सेवा का कारण बन जाएगा। चाहे वो संगठन आपका लौकिक परिवार का हो या अलौकिक परिवार का हो, जहाँ 2-4 लोग रहते हैं वो संगठन ही है। तो सेवा करेगा फिर ये संगठन कब? जब एक ने कहा, दूसरे ने माना। लौकिक में बोलते हैं ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो ब्रह्म ज्ञान। इतनी बड़ी बात बोली हुई है। नहीं तो भक्ति मार्ग में ब्रह्म ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, यानी ब्रह्म लोकवासी का ज्ञान जिसको हो गया, उसके व्यवहार में क्या आएगा? एक दूसरे का मानना। तो ये वाला सच्चा स्नेह अंदर से पैदा होना चाहिए ताकि हमारा संगठन सेवा का कारण बन जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा जो संगठन होगा ना, सेवा का कारण बनेगा, वहाँ माया भी आने का चांस नहीं ले सकती। माया भी देखेगी इनमें आपस में स्नेह है, इनका घेराव है। आज बड़ा वंडरफुल शब्द बाबा ने यूज किया, घेराव।
इनके यहाँ तो घेराव है, घेराव नहीं तो युद्ध की भाषा का शब्द है, जिसमें किलेबंदी की जाती है, सारे तरफ फौज होती है, घेरा डाला जाता है तो दुश्मन अटैक नहीं कर सकता। यहाँ आज बाबा ने स्नेह को घेराव बोला कि माया देखेगी कि यहाँ घेराव है, इनके यहाँ संगठन में एक मत है तो आने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। तो एक मत और एक रस स्थिति ही सतयुगी राज्य की स्थापना का आधार है। यही तो अंतर है कलयुग और सतयुग में। कलयुग में अनेक मतें और हर एक कोई अपनी मत चलाना चाहता है, तो अपनी अपनी चलाएंगे तो घर में 2 लोग भी होंगे तो महाभारत हो जाएगा। और अगर 100 लोग भी हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। इतना प्यार, इतनी वहाँ शक्ति महसूस होगी, फिर शक्ति का वायुमंडल हो जाता है स्नेह के कारण से। और ये सतयुगी स्थापना के संस्कार है। सतयुग इससे बनता है, किससे? एक मत से। और एक मत किससे बनती है? सच्चे स्नेह से। तो सच्चा स्नेह समझो आज बाबा हमें नए साल के लिए वरदान में, गिफ्ट में दे रहा है। सच्चा स्नेह किसे कहते हैं? आत्मिक स्नेह। चाहे व्यवहार में कोई के अनेकों अवगुण दिख रहे हैं, कोई व्यवहार में बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी स्नेह देने में क्या जाता है? अपना भाई तो है ना, अपने परिवार का सदस्य तो है ना। जैसे हम कई बार सुनाते हैं, हमारे आदरणीय प्रेम दीदी थे देहरादून में, संत महात्माओं की बहुत सेवा करते थे। तो एक महात्मा जी के पास गए, उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की कि तुम यहाँ क्यों आई हो ब्रह्मा कुमारी, यहाँ तुमसे तो हमारा मतभेद है। तो प्रेम दीदी मुस्कुराने लगी कि स्वामी जी, मतभेद तो सदा हुआ करता है। जहाँ 2 मनुष्य होंगे तो मत तो अलग अलग होगी, लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए ना। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात से वो इतने अधिक प्रभावित हुए, उसके बाद संस्था के इतने नजदीक आए और बहुत सहयोगी बने इसी एक बात से कि मतभेद भले हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट इज देयर, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। प्यार का घाटा क्यों? अगर दूसरे का मत मेरे से अलग है तो मैं प्यार क्यों कम करूं? प्यार तो फिर भी दिया जा सकता है ना। घर में 4 बच्चे, एक माँ को, चारों के विचार न मिले, खाने रहने की आदतें न मिले, माँ प्यार खत्म कर देगी क्या? फिर भी सबके लिए प्यार तो बराबर होगा। तो ये बाबा आज हमें सिखा रहे हैं कि सच्चा स्नेह मतलब सबके लिए, सच्चा स्नेह मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सच्चा स्नेह मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कैसा भी हो, लेकिन मेरे अंदर से स्नेह न खत्म हो। कोई भी कंडीशंस ना लगाएं उस पर कि ऐसा हो तो वैसा हो तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा ना हो तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मैं स्नेह के सागर की संतान हूँ। स्नेह मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। तो ओरिजिनल क्वालिटी तो हर जगह प्रकट होती है ना। बर्फ ठंडी है तो जहाँ मर्जी ले जाओ ठंडी रहेगी। कोई चीज अपने में गर्म है तो कहाँ मर्जी ले जाओ गर्म ही रहेगी। तो ओरिजिनल क्वालिटी है मेरी कि मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर से सिवाय स्नेह के और कुछ भी प्रकट हो ही नहीं सकता। न उसके अगेंस्ट नफरत, न वैर, न विरोध, न तेरी न मेरी, लेकिन सबके लिए प्यार प्यार प्यार। जब सबके लिए प्यार प्रकट होगा तब हमें भी शिकायत नहीं रहेगी कि कोई हमारे को प्यार नहीं करता।
या हम ये शिकायतों का पुलिंदा नहीं लेकर घूमेंगे, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, नहीं जरूरत नहीं, मुझे बाबा की माननी है। कोई मेरी सुने न सुने, कोई मेरी माने न माने, लेकिन होता ये है कि जो सच्चे स्नेही होते हैं उनकी सुनने मानने की सब इंतजार किया करते हैं। कुछ कहें तो सही हम माने, कुछ कहें तो सही, तो ये एक इंतजार होता है उनको। तो मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ और सच्चे स्नेह के आधार पर एक मत का संगठन तैयार करने वाली, घर को स्वर्ग बनाने वाली, सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाली, एक मत के संस्कारों से, एक रस स्थिति से सतयुगी दुनिया की स्थापना करने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? सच्चा स्नेही। फिर से नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई, बधाई, बधाई। आज